सकल निर्बंध हृदय दयापारम दिव्य मधुर लावण्य अपार मंदो प्रेमान कसलत सकल निर्बंध हृदय, कोई बंधन नहीं। ऐसे प्रेम को प्रकाशित करने वाली जो स्वयं निर्बंध हृदय अपार दयापार दिव्य छवि मधुर लावण्य, दिव्य मधुर छवि लावण्य ललित अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैर प्रतितराम रसाम भोदेशारम किमपि सुकुमारम मिले। ऐसे किसी सुकुमार तत्व की जय हो जहाँ वेदों की भी पहुंच नहीं। वेद भी जिसे नहीं देख सकते, ना वेद प्रतिपादित मार्ग में चलने वाले ऋषि मुनि देख सकते हैं। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, समस्त वेद शास्त्रों से परे राधा तत्व। बोले कैसा है? बोले सुकुमार तत्व है, अपार दया समुद्र है, छवि लावण्य ललित माधुर्य वर्षा होती रहती है। किमपि सुकुमार विजयते, ऐसे सुकुमार तत्व की जय। तब क्या मिल गया? बस इतनी बात समझ ली है। अपने किसी साधन से, तो श्री जी अपने साधन से कैसे क्या हो गया ये बताइए। तो कैसे क्या हो गया? जैसे गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या सोचेगा, कैसे क्या होगा पता नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। बस ऐसा है, ऐसा दया पार दिव्य छवि मधुर लावण्य ललित अपार दया और मतलब बस यही है कि उनकी बस कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी, उन्हीं की कृपा से समझ में आ सकता है। बहुत महामहिम राधा चरण आश्रय, उपासना क्या है? राधा चरण आश्रय ही सब कुछ दे देता है। उपासना, वो रसरीति, वो सब बानक जो अलभ्य लाभ है, बुद्धि की तो यहाँ कोई कम ही नहीं है, ना बुद्धि की, ना तुम्हारी चतुरता की, ना तुम्हारे साधना की, ना तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की। सब ये तो ब्रज लीला में ही बड़े बड़े बुद्धि जिनके से उपजती है, वो ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बुद्धि जिनसे उपजती है उन्हीं से तो बुद्धि उपजती है। सरस्वती उन्हीं से तो प्रकट हुई है, और उनकी भी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी तो ब्रज लीला है। निकुंज लीला में तो किसी का न देव ब्रह्मा देव न खलो न श्रुता राधा मधुपति रास्यम सुविदितम। और इसका कोई क्लास नहीं लगता, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा श्री जी क्या है, उनका विलास क्या है, उनकी रसरीति क्या है, उनकी सेवा क्या है, कुछ जानने की जरूरत नहीं। स्वयं च सकला कला कुशली कृता ना कला, स्वयं समस्त कलाओं में कुशल श्री स्वामी जी आपको प्रवीण कर देंगे। वो हाथ पकड़ के नचाएंगे थोड़ी, उनकी तो दृष्टि पड़ी तो समस्त कलाओं में प्रवीण हो गए। सिखा दो सारे काम पत्नी ऐसे सीखो। मंद मुस्कुरा के देख लिया सकल कला प्रवीण सहचरी, लालजू को भी उपदेश देने की सामर्थ्य रख ली। एक कृपा कटाक्ष में वो लालजू को भी उपदेश देने की, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी उपदेश और शासन दोनों की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। भगवान को भी शासित कर दे, वो दृष्टि लाडली जो देखो ना, किमरे धूर तक प्रवर्णित पंडास। लालजू को, उन्हीं का तो सब कुछ वैभव, उन्हीं की प्रिया, लेकिन लालजू पर भी शासन और समस्त कलाओं में प्रवीणता, ये सामर्थ्य लाडली जो से मिलती है और किसी से साथ मिले मिलती है। लाडली जो प्रेम स्वरूप है, जहाँ प्रेम कहीं भी प्रकाशित हुआ है वही। अब जैसे यशोदा जी शासन कर रहे हैं, हाँ। तो जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने से काल भी थर्रा जाता है, वो प्रभु श्री कृष्ण है। वो जब ऐसे लोग तो बड़े बड़े परमहंस के होश खराब हो रहे हैं कि ये प्रभु रो रहे, देखते जा रहे, आंसू एक बूंद ऐसे मसलते जा रहे, काजल फैलाते जाओ, देखते हैं छड़ी कितनी दूर है। जब ये लीला बड़े बड़े परमहंस देखते हैं तो भाव की बलिहारी है। अगर भ्रकुटी जरा मृत्यु थर्रा जाए, काल थर्रा जाए, वो एक छोटी सी छड़ी बहुत भी सुकोमल, ऐसा थोड़ी कोई बहुत नहीं, मतलब बहुत सुकोमल फूल की छड़ी समझो। अपने प्राण प्यारे लाला को ऐसी थोड़ी, और मार नहीं, उपद्रव भी हो गया, मिट्टी खाता है ऐसा।
तो ऐसे दोनों आंखें मलते हैं, यहाँ तक काजल फैल जाता है, डर चढ़ी लजदीक तो ले जा रही, डर रहे हैं। देखो प्रेम, उनका वात्सल्य प्रेम है, तो जहां प्रेम है वहीं इन पर शासन और वहीं इन पर दुलार, अन्यथा न, ये सबके अजीत है, इनको कोई जीत नहीं सकता। बस एक प्रेम है और प्रेम की समुद्र है लाडली, इसीलिए तो कहा गया अमंदो प्रेमं कसलत सकल निर्बंध हृदय, स्वयं शिथिल है प्रेम से लाडली, सखियां संभालती रहती, ऐसा महाप्रेम स्वयं शिथिल, प्रेम 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 ही प्रेम। मतलब ये जो मार्ग है यहाँ सब ऐसे एक तरफ हो गया, सब ज्ञान विज्ञान, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए जो हमारी बंधन है मोह ममता आदि की, इनका त्याग कराने के लिए, सब कांटे को निकालने के लिए कांटे का प्रयोग करके दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। ऐसे ही सिद्धांत को स्वीकार कर सब सिद्धांत गया, बस डारी भार पे भार परम धन राधा नाम। बस जैसे ही ममता इधर आई एकदम बेपरवाह, न कुछ सुनना, न कुछ जानना, न करना है न पाना है, बस एकदम जैसे अपने घर में आ जाए। और अपने घर के में वो थोड़ी होता है कि हमारा अलग कुछ भी ना हो, तो सब चल रहा है, खाओ पियो मस्ती से आनंद से खेलो, जो कमाई हो गई जो कमाई हो गई। राधा दया पारम दिव्यक्षर मथुरा, लालजू का स्वभाव पिता जैसा दुलार कर, पिता के दुलार में होता है कि तुम्हें 1000 बार समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पिता का शासन लागू हो गया। और माता का बोले नेक हो लरिस को भूली हो न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा है। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लाडली जी के हृदय में, दासी वत्सला जैसे वो पुत्र वत्सला माँ होती तो दासी वत्सला लाडली, नेक हो नरिस को भूली हो पार, मतलब अलवेली सरकार, बस सीधे इनकी शरणागति प्राप्त हो जाए, वो रसिकों के बिना नहीं होती। मंत्र ले लेना, कंठी बंधवा लेना शरणागति का बाहरी रूप है, लेकिन आप शरणागत नहीं माने जाओगे। शरणागत तभी माने जाओगे जब गोरे चरणारविंद की सिवा कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, कोई चाह नहीं। चाह इसलिए नहीं रह जाती कि इतना उड़ेल देते हैं कि अब सजनी जी श्री जी कोई दो थोड़ी करें, ई परलोक सकल सुख पाओ, क्या चाहिए तुम्हें, इस लोक के सुख चाहिए, मारे घूमेंगे, भुगतें और दें और न जाचें। जो श्री जी के चरणों के आश्रित होते खूब भोग विलास वैभव भुगतें और दें दूसरों को देते हैं, न जाचे, कभी ऐसे नहीं करना पड़ता। इस लोक के लोकांतर के सुख मतलब प्रार्थना करके आते हैं, दासत्व तो मुझे स्वीकार कर लो और श्री जी की सेवा में मैं लग जाऊं तो सार्थक हो जाऊं, यहाँ के वस्तु पदार्थ जितने भी सब सार्थक हो, पर लोग सकल सुख। बस ये रहस्य जान जाए, कुछ मतलब बोले चाह मिटानी रही नहीं जाएगी, गले तक यहाँ उल्टी हो रही, अब क्या खाओगे, आनंद का वमन हो रहा है यहाँ। आनंद जो है समान ही रात बाहर फूट के निकल रहा है, आनंद का वमन हो रहा है, ऐसा सुख निरखे प्रणय में रसिक ललिता। अभी है कि अपनापन अभी नहीं है, तो ये सब बातें शास्त्रों की सी लगती है, नहीं तो ऐसे सामने है, जैसे तुम हमारे सामने वैसे ये सुख सामने है, अंदर है, बाहर है, भीतर है, दिमाग में, दिमाग के परे है, सब कुछ नहीं, कुछ दूर नहीं रहता। इसमें दूरदर्शी वो जो होते हैं ना, वो दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं इसमें वस्तु स्वयं घसीट के सामने जूम होके दिखाई। ये जो ऐसा मतलब शरणागति का खेल है, तो वस्तु ही स्वयं प्रकाशित हो जाती है, इसमें अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो माधुरी झांकी कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, जो श्री जी की है वो भी संपूर्णतया नहीं, जैसी सामर्थ्य होती उपासक की झलकी उतने में ही हालत खराब हो, श्री जी बस जाएं नेत्रों में। ये तो केवल सहचरी भाव संपन्न महापुरुष की ही सामर्थ्य है कि वो कुछ चेष्टा परायण है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, जिस परमानंद में ज्ञान की ये स्थिति हो जाती है कि आग में पैर जल रहा है, हाथ स्त्री के स्तन पर, दोनों समान हो गए, सोचो कैसा वो आनंद होगा ज्ञान का।
फिर ऐसे ऐसे ज्ञानी जन अपनी निष्ठा से विचलित होकर के इस प्रेम मार्ग में शरण होते हैं। कैसा ये सुख होगा, ये कैसा सुख होगा? जिस ज्ञान के सुख की विचलता का स्वयं वर्णन जनक जी कह रहे हैं, विलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वहां मर्यादा से जब सुंदरता धारण किए खड़े, और यहाँ तो अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगैरुत्तुंगै किमपि दोलायित तनु। अमर्यादोन्मील, यहाँ तो उफान पे है समुद्र वहां तो मर्यादा पे है समुद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सौंदर्य वैभव विलास सब मर्यादित है। और ये यहाँ का प्रेम उफान पे है। अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलधै तरंगैरुत्तुंगै किमपि दोलायित तनु। ऐसा महाप्रेम रस। अब जब समुद्र उफान में हो तो बचता कौन है? अरे जिधर वो तरंग गई डुबोती चली जाती है, साहब खत्म। केवल राज्य जल का नहीं रहता, ऐसे केवल राज्य प्रेम का दूसरा कुछ नहीं। एक छत्र राज्य प्रेम का। राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत नेम को परसत नाही। अलग लड़े दो लाडले हंसी हंसी लपटाए ये जो है किमपि दोलायित तनु। बस ये इसमें बस इतना ही है। बिल्कुल सीधे साधे सरल भाव से श्री लाडली जो हमारी बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान जैसे है वैसे लाडली जी में दृढ़ भरोसा। अब इसी को काटने के लिए सब बातें होती हैं जो सत्संग आदि इसे, और ये बस यहाँ तक है बस। इसके बाद फिर कोई जैसे नाव की जरूरत जल पार करने के लिए, इसके बाद नाव और डांड सब वहीं पड़ी रहती, यात्री चला जाता है। ऐसे ही भव समुद्र पार होने के लिए सब बातें हैं। इधर आओ प्रेम समुद्र की, बस खत्म, सब छूट गया। वेद उपनिषद शास्त्र ज्ञान विज्ञान हमारे माई सदा सनातन एक जोरी महिमा निगम जाने। वो जोरी सदैव उसके नेत्रों के सामने उसके सुख में निमग्न। उसे कौन सा ज्ञान चाहिए, क्या पाना चाहिए? कुछ नहीं, बस निहाल। इसीलिए रसिकों को देखो बावरे गूंगे से कोई मतलब बाहर का जो खेल है वो अंदर का खेल अलग है। बस उनकी दर्शन से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो उनका उपदेश नहीं होता इस मार्ग पर। अब क्या बोले, मतलब क्या बोले इसमें, क्या बोले? कौन रस बाड़े जहाँ बोली वो भार क्या बोले, स्वाद लो आनंद लो। तो जब प्रायः जो हमारे रस का प्रचार प्रसार नहीं हुआ और नहीं होता ज्यादा, उसका कारण ये है जो पहुंच गए अब वो इतने मतलब विवश हैं। अब जिसको साधारण भी भक्ति ने क्या बोले उनके सामने, क्या बोले अब वो कभी पाठशाला नहीं गया, अब वो हाई क्वालिटी की, तो अब क्या बोले उसको, क्या थोड़ा तो लेवल में आवे कम से कम। वासुदेवा सर्वम का ज्ञान हो भक्ति, तो उसको तो समझावे। तो इसीलिए उतरना पड़ता है। इसीलिए अन्य शास्त्रों का सब अवलोकन करके धीरे से उसको मोड़ तक ले आओ। मोड़ के आगे समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रवाह चल रहा है, आगे कूदा से बैठ के वहां पहुंच जाएगा। यहाँ के लिए किसी को समझाया थोड़ी गया कि अनन्य निष्ठा ये सब यहाँ तक घसीट के ले गया, छोड़ दिया गया। हरिवंश प्रताप आगे बहा के ले गया, उसके आप अपने आप आ गया। हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, प्यारी जो, सेवा सब संसार से, रुचि भोगों से, ये ऐसे। पर यहाँ तक ठीक आ जाए बस, ये बीच में इतनी फिसलन है कि इस द्वार तक पहुंच जाए। इस द्वार तक आया तो यहाँ एक हवा है, वो अपने आप आपको चुंबकीय शक्ति जैसे घसीटती वही पहुंचा दी। फिर यहाँ द्वार के अंदर होने के बाद फिर नहीं, द्वार जहाँ लाडली जी की फिर नहीं, फिर वापस जाना नहीं होता। ये ऐसा जैसे कि पृथ्वी का एक आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण है, इसके बाद ऊपर जो पहुंच गया वो तो फिर वो नहीं नीचे नहीं आ सकता, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। तो ऐसे ही माया आकर्षण से जहाँ परे हुआ, अच्छा फिर वो नहीं लौटेगा फिर लौटला नहीं होता।